सतगुरु जी की पीर धाम से ओम नमो सिद्धाय बाबा जी का जो मंत्र है उसमें किस तरह से सारी शक्तियां समाई हुई है। सिद्ध योगी बाबा बना हरि। ओम होता है आकार उकार मकार पैदा करने वाला, पालने वाला और प्रलय करने वाला, पूरी सृष्टि को अपने में समा लेने वाला ईश्वर या परमात्मा या भगवान। तो ओम मतलब आकार उकार मकार। तो बाबा जी में शिव की ज्योत और रत्नों के पाली है, वो पालनहार है पूरी सृष्टि के। तो ओम नमः के पैदा करने वाली, पालन करने वाली, प्रलय करने वाली जो शिव शक्ति है, बाबा जी शिव के अवतार हैं, शिव शक्ति से युक्त है, उसको मेरा नमन नमस्कार है। बाबा जी का मंत्र है ओम नमो सिद्धाय। तो ये ओम उनके शिव नाम को, शिव शक्ति को दर्शाता है, और नमन मतलब उनको नमस्कार है, और सिद्ध मतलब उनके पास रिद्धि सिद्धि निधि। इसमें 10 निर्गुणा, 10 सात्विक सिद्धियां, 8 निर्गुणा और 5 23, 10 8 18 और 5 23 रिद्ध सिद्ध होती है। रिद्ध सिद्ध क्या होती है? जिससे कि कोई बच्चा नहीं हो रहा, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा, किसी की को बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये सब रिद्ध सिद्ध और बाबा जी के अधीन उनकी दासियां और नौकरानियां बनके बाबा जी के पास रहती हैं, और उनके पास नवनिध नाम का खजाना भी उन्होंने अष्टांग योग से गुरु दत्तात्रेय नाथ से शिक्षा दीक्षा पाके साधना की है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 पौड़ियां उसमें होती है, जिसमें अपने कुंडली को जागरण करते हुए मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहद विशुद्ध आज्ञा चक्र, फिर त्रिकुटी, फिर मानसरोवर, फिर बिंदु चक्र, फिर दशम द्वार की यात्रा करके शिव की परम ज्योत का दर्शन दीदार करते हैं। मूलाधार में छुई हुई शक्ति पार उतारा करने वाली कुंडली मार के पार्वती को शिव से योगीनाथ लोग मिलन कराते हैं। तो बाबा बालकनाथ जी का जो मंत्र है ओम नमो सिद्धाय, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलदायक पुरुषार्थों को सफल करने वाला है, क्योंकि वो सिद्ध पुरुष है। जिस काम को सिद्ध पुरुष होते हैं, जो काम उनका नाम लेके किया जाए, उनसे कराया जाए, वो हमेशा सिद्धियां सीधा पड़ता है, हमें उसमें कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं, और उनके नामों में रिद्धियां सिद्धियां प्लस नवनिध नाम का खजाना पड़ा है, जिसके कारण से उनको उनका नाम और उनको उनकी शक्तियां, उनका अवतार समर्थ बनाता है। वो कुछ भी उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, और वो गुरु दत्तात्रेय नाथ के चेले हैं, शिष्य हैं, उनका थापड़ा उनके पास। गुरु दत्तात्रेय नाम में ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों की जोत है, और ऋषि अत्रि के वो पुत्र हैं, और बाबा बालकनाथ जी को भोलेनाथ का भी वरदान है, अपने गुरु का भी थापड़ा है, पिछले ऋषियों का भी उन पे आशीर्वाद है। उनके गुरु ऋषि अत्रि जी के पुत्र थे, और भोलेनाथ ने भी उनको साक्षात ब्रह्मचारी 12 श्लोक पर अजर अमर अविनाशी इसी दिव्य शरीर में कलयुग के अंत तक और दिन प्रतिदिन कलयुग में उनको मानने वाले, जानने वाले, उनकी ज्योति, उनकी चौकियां, उनके कीर्तन बढ़ते ही जाएंगे। वो महान है, अपरंपार है, असीम है, अनंत है। तो ओम नमो सिद्धाय मंत्र में हर तरह की शक्ति समाई हुई है। बाबा जी शिव भक्ति से हमें जोड़ते हैं, शिव भक्ति के साथ गुरु बनाना जरूरी है। अगर गुरु पूर्ण है, तुम उनसे शिक्षा दीक्षा चोली मतलब उनसे शिक्षा प्राप्त करनी, वो शिक्षा वो ज्ञान जो तुम्हारे आगे भी सहायक हो, सेवा सिमरन भक्ति का। चिमटा मतलब शब्दी सुरती का ज्ञान, और सिंगी मतलब गुरु का नामदान, और गुरु का पूर्ण होना जरूरी है। जैसे बाबा बालकनाथ जी के टाइम पे मुशंदरनाथ, जलंधरनाथ, कनीफानाथ, बहुत सारे नाथ थे, लेकिन उन्होंने गुरु दत्तात्रेय नाथ का ही सिलेक्शन किया, उनको ही अपने पूर्ण गुरु, क्योंकि अवतारी थे शिव के, उनको पता था पानी पी जो जान के, गुरु की जो जान के। अगर गुरु ही गलत मिल गया, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं मिला, तो फिर ये जीवन खराब हो जाता। तो 5 साल में उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, गुरु की बताई की साधना की, और ओम नमो सिद्धाय जो बाबा बालकनाथ जी का है, वो हर तरह की शक्ति से परिपूर्ण और सिद्ध मंत्र में ही इस संसार के सर्व सुख देने की शक्तियां
और परलोक की मोक्ष मुक्ति देने के नौनिध नाम का जो खजाना है उनके पास है। वो समाई हुई है जो उनको समर्थ करती हैं, उनको अवतारी करती हैं, जिनमें सब अवतारों की शक्तियां समाई है। और वात्सल्य बाल स्वरूप देवता के रूप में उन्होंने अवतार लिया, जिसमें वो जल्दी अगर गुरु सही पकड़ा और उसकी बताई गई भक्ति की जाए तो बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, हमारी जोगियां मरते हैं। ये ओम नमः सिद्धाय मंत्र की महानता बताई, कैसे बाबा जी के लिए इसी मंत्र में कुछ भी असमर्थ नहीं है। तो उनके ओम का मतलब बताया, नमो और सिद्धाय का मतलब बताया। तो बाबा जी महान है, उनकी जय जयकार, उनकी लीला अपरंपार है। सब उनसे जुड़े, सत्य गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करें, उनकी महानताओं को जाने, कैसे वो बालक के रूप में पूरी सृष्टि के शिव स्वरूप बालक है और शिव स्वरूप शरीर स्वरूप अनंत बेअंत अनंत असीम शक्तियों के मालिक है और हर सुख देने में समर्थ है।